आज की वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि मैंने कुर्ता शलवार पहन रखा है, एक वेस्ट कोट पहन रखी है जो आमतौर पर मैं कंटेंट में नहीं पहनता, किसी वीडियो की रिकॉर्डिंग में नहीं पहनता। और इस वेस्ट कोट के साथ आपको एक नमाज की टोपी नज़र आ रही है जो मैंने जेब में रखी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी रील को बनाते हुए, किसी लॉन्ग फॉर्म वीडियो को बनाते हुए कभी मैं इतना पर्टिकुलर नहीं हुआ कि मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं, पर आज के दिन आई एम वेरी पर्टिकुलर क्योंकि ये कितने सालों से मैंने ये वेस्ट कोट और ये टोपी संभाल के रखी थी कि एक दिन आएगा when I would be able probably to wear all of this। मैं कपड़ों पे इतनी तवज्जो नहीं देता, शायद जवानी में बहुत शौक था, अब वो शौक नहीं है कपड़े पहनने का, ना नए कपड़े खरीदने का। ये वेस्ट कोट मेरी नहीं है, ये नमाज की टोपी भी मेरी नहीं है। Both of these things belong to my deceased father, प्रोफेसर इकबाल बख्त। ये मेरे बाप की हैं, मेरे मरे हुए बाप की हैं, और आज के दिन इनको पहनना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं आज के दिन आपको बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आज से पहले कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर नहीं किया। मेरे फादर प्रोफेसर इकबाल बख्त 50 साल का अरसा उन्होंने तालीम व तदरीस में लगाया, इस कौम की तरबियत की, इस कौम को सिखाया। 50 साल एक निस्फ सदी बनती है। उन्होंने मिडिल क्लास को सिखाया कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, रेडियो टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स किए, पाकिस्तान की तमाम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने स्टेट्समैन पैदा किए, एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए, उन्होंने टीचर्स पैदा किए। इतना अरसा, इस अरसे में कितनी किताबें लिखी, कितने आर्टिकल्स लिखे, कितना कुछ उन्होंने दुनिया को सिखाया। अपने बाप की जायदाद से, उनके घर, बंगले, गाड़ियों में से जो कुछ भी एक इंसान अपनी ज़िंदगी में बनाता है ना, ऑल आई गॉट टू ओन इज़ दिस वेस्ट कोट एंड दिस कैप फॉर नमाज। और शायद ये दो चीज़ें किसी भी विरसे से, किसी भी एसेट से ज़्यादा मेरे लिए मैटर करती हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ किया, उन्होंने पाकिस्तान की इस लोअर मिडिल क्लास को उठाने की कोशिश की तालीम के ज़रिए। बट मेरे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, उन्होंने अपने 6 बच्चों को बहुत अच्छा रेज किया। एंड बीइंग द यंगेस्ट ऑफ दीज सिबलिंग्स, अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा मैं आज आपके सामने हूँ। आई कैन नॉट मैच द ग्रेटनेस ऑफ माई फादर। वो कहते हैं ना कि एक औरत सारी ज़िंदगी कोशिश करती है कि वो कभी अपनी माँ की जैसी ना बने, लेकिन वो जितनी भी कोशिश कर ले वो हमेशा अपनी माँ जैसी बन जाती है। और एक मर्द सारी ज़िंदगी कोशिश करता है कि वो अपने बाप जैसा बन जाए, लेकिन वो सारी ज़िंदगी लगा देता है, वो अपने बाप जैसा नहीं बन पाता। एंड दैट्स व्हाई टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट माय बुक। और उस बुक के अंदर, इस किताब को मैंने डेडिकेट किया है अपने फादर को, प्रोफेसर इकबाल बख्त को, फॉर रेजिंग मी, फॉर टीचिंग मी थिंग्स आई डिड नॉट नो। और आज की वीडियो का सवाल भी ये है कि मैंने ये किताब क्यों लिखी, बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे। और उस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए मुझे बहुत कुछ आपके सामने कन्फेस करना पड़ेगा, बहुत कुछ सच है जो आपको बताना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट ईजी टू डू। मैं लिटरली कभी कभी अपनी पास्ट लाइफ की तरफ देखता हूँ और मैं हैरान हो जाता हूँ कि मैं ऑल टुगेदर, लिटरली ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा था। 3 मरले के मकान से उठकर यूके के अंदर 3 ब्रांचेस, 84 स्टाफ मेंबर्स, £1 मिलियन का टर्नओवर और अवार्ड विनिंग एन इंडिविजुअल, एन अवार्ड विनिंग एंटरप्रेन्योर। ये वो ज़िंदगी थी दैट ब्रॉट मी क्लोजर टू द लाइफ दैट पीपल इमेजिन। लोग सोचते हैं ऐसी ज़िंदगी के बारे में, और यही वो ज़िंदगी थी जहाँ पर मैं पार्टीज़ में, क्लबिंग में, और कौन सा ऐसा क्लब था जहाँ पर मैं एक VIP मेंबर नहीं हुआ करता था। बहुत से दोस्त जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली क्या बता रहे हैं। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स। पहली चीज़ ये, वी ऑल हैव डन थिंग्स इन आवर लाइफ दैट वी आर नॉट प्राउड ऑफ। हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दौरे जाहिलियत आया है, उस दौरे जाहिलियत से हम गुजरे हैं। मुझे ये सवाल अक्सर तंग करता है कि शायद जो कुछ मैं बना और उसके बाद फिर एक दफ़ा एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की ट्रांसफॉर्मेशन आई, वो शायद बना इसलिए कि बचपन में ना एक दफ़ा आई वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। उस ज़माने में सिर्फ एक PTV हुआ करता था, और PTV ने फर्स्ट टाइम डिक्लेयर किया कि फॉर्चून की एक लिस्ट होती है
एंड आई एम टॉकिंग बैक इन 1980s एंड 90s कि फॉर्चून की एक लिस्ट होती है और उसके ऊपर दुनिया के बिलियनियर्स होते हैं और दुनिया का पहला सबसे अमीर आदमी डिक्लेयर कर दिया गया है। और उस सब को सुनने के बाद शायद ज़िंदगी में ना कहीं एक फॉर्मूला समझ में आया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा कमाएं, कारोबार होने चाहिए, स्टार्टअप्स होने चाहिए, बिजनेस तरक्की करने चाहिए। और ये तरक्की, ये जो अवार्ड विनिंग एबिलिटीज़ हैं, ये ही ज़िंदगी है। और इस फॉर्मूले को समझ लिया और समहाउ और द अदर मैं इस फॉर्मूले में कामयाब जा भी रहा था। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि लाइफ फाइंड्स इट्स वे। और जब जिंदगी, तो नाम ही इसी चीज का है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ प्लान कर रहे होते हैं एंड देन लाइफ हैपन्स टू यू। और यही मेरे साथ हुआ कि मैं पाकिस्तान कुछ दिन गुजारने के लिए आया था और उन दिनों में मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। दैट वॉज नॉट समथिंग दैट आई प्रॉबेबली वुड हैव रिकवर्ड फ्रॉम। मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तब ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे शायद पता नहीं था या मौत पर यकीन नहीं था या ये नहीं पता था कि दुनिया में लोग मरते हैं। पता था दुनिया में लोग मरते हैं, पता था मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो सकता है, पता था। लेकिन अपने घर में मौत देखने का जो एक्सपोजर हो जाता है ना इंसान का, जो एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हिला कर रख देता है। क्योंकि कहीं डीप डाउन आपको लगता है कि शायद नहीं, हमारे घर में तो कहीं नहीं हो सकती है मौत। ऐसा नहीं है, मौत का पता नहीं है। बट प्रॉबेबली माई मदर्स डेथ, दैट वॉज द बिगेस्ट शॉक और वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक्स ऑफ माई लाइफ। उसकी वजह यह कि उसने बहुत से सवालों को खड़ा कर दिया। पहला सवाल तो ये खड़ा कर दिया कि मेरी ही माँ क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और साथ ही साथ कि अगर ज़िंदगी को फॉर्मूला तरक्की करना है, टर्नओवर्स बढ़ाना है, कारोबार फैलाना है, तो फिर लोग मरते क्यों हैं, लोग हमें छोड़कर चले क्यों जाते हैं। मैं इस चीज़ से अभी जूझ ही रहा था कि आई गॉट टू रियलाइज दैट माई फादर वॉज डीपली इन लव विद माई मदर। और जब एक स्पाउस चला जाता है ना दुनिया से, तब पता क्या होता है, तब दो सिचुएशंस होती हैं। या तो इंसान बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा कन्फाइन हो जाता है। माई फादर प्रॉबेबली चोज द अदर पाथ। वो कन्फाइन हो गए, उन्हें डिमेंशिया हुआ और फिर अल्जाइमर्स हो गया। कैन यू इमेजिन एक इंसान जो किताबें लिखता है, टेलीविज़न पे प्रोग्राम्स करता है, दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देता है, दुनिया को सिखाता है, जिसका स्किल, जिसका फन उसका बोलना है, उसकी बोलचाल बंद हो जाए, उसको अल्जाइमर्स हो जाए, तो नेचुरली यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है। ये वो सवाल थे जो मैं पूछ रहा था। इन सवालों के मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था, मुझे कहीं से ये जवाब नहीं मिल रहे थे कि ये कौन सा इंसाफ है कि वो इंसान जिसने दुनिया को सिखाया आज अपनी आवाज़ तक नहीं निकाल पा रहा, वो खामोश हो गया, उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। इस सवाल का जवाब कहाँ है, ये इंसाफ किधर है। आई वॉज आस्किंग क्वेश्चंस और मैं इस चीज़ से भी अभी जूझ रहा था। आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस that I had to face a 6-7-year-old battle। एक लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या नहीं देखा मैंने, क्या क्या इस जिंदगी में महसूस नहीं किया उस इंसान ने जिसे लगता था कि अवार्ड्स जीतना, कारोबार फैलाना, तरक्की करना, स्टार्टअप्स करना, स्टार्टअप्स के बाय आउट करना, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स लेके, ये जिंदगी है। अगर ये जिंदगी थी तो उस जिंदगी में इस तरह के सवाल क्यों खड़े हो गए। और फिर जब ये सवाल खड़े हो गए, मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने सवाल पूछने शुरू किए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने समहाउ और द अदर उन सब तमाम सवालों के एक एक करके जवाबों की तरफ रहनुमाई कर दी। जवाब मिलना शुरू हो गए। क्या सवाल पूछना मेरा कमाल था? हरगिज़ नहीं। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत थी कि उसने हिदायत कर दी कि इस सवाल का जवाब यहाँ पर है। ये जो इंसाफ का सवाल है इसका जवाब ये है, ये जो मौत का सवाल है इसका जवाब ये है। एंड देन यू गेट टू रियलाइज कि जो कुछ हम पूछते हैं, सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके जवाब हमारे इर्द गिर्द होते हैं। कहाँ वो इंसान जो क्लबिंग कर रहा है, पार्टीज कर रहा है और क्या कुछ कर रहा है जो वो शायद बताना भी नहीं चाहता, उस दौरे जाहिलियत से, वहां से निकल के व्हाट आई एम डूइंग टुडे, जब मैं एक नज़र डालता हूँ ना तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ। तो शायर कहता है ना कि वक्त जिस वक्त हिला डाले सभी बुनियादें, वक्त जिस वक्त हिला डाले सभी बुनियादें, अच्छे अच्छों के कदम आप बहक जाते हैं। मेरी हिम्मत है कि उस मोड़ से मैं लौट आया, लोग जिस मोड़ पे पंखों से लटक जाते हैं।
मार्क ट्वेन कहता था ना कि जिंदगी में इंसान के सिर्फ 2 ही दिन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वो जिस दिन वो पैदा होता है, और दूसरा वो जिस दिन उसको ये पता चल जाए कि वो इस दुनिया में आया क्यों है, वो पैदा किस लिए किया गया है। और मैंने ये सवाल पूछने का सिलसिला शुरू किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सवालों के जवाबों की तरफ मेरी रहनुमाई कर दी, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल के पास, जेन जी के पास, जेन अल्फा के पास सवाल हैं जो आप मिलेनियल्स के पास उनके जवाब नहीं है। और आज वो सवाल करते हैं कि जिंदगी का मकसद है कि अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, फाइन, बचा है अपनी जगह, लेकिन ये जिंदगी का मकसद नहीं हो सकता है। आप इस दुनिया में टेलीकॉम कंपनी का बिल पे करने के लिए, घर खरीदने के लिए या किसी गाड़ी की कंपनी को पैसे देने के लिए नहीं आए थे। There was supposed to be a bigger meaning to all of this। आप अगर जो सोचते हैं, जो मैं सोचा करता था कि जिंदगी का मकसद है तरक्की करना, ग्रोथ करना, कारोबार फैलाना, पूरी दुनिया को ट्रैवल करना, अगर ये जिंदगी का मकसद था तो राजनपुर में बैठे हुए उस इंसान का क्या कसूर है कि जिसका घर सैलाब में बह गया, या ज़ाम्बिया में बैठी हुई उस बच्ची का क्या कसूर है कि जिसके घर में गैंग हो गया। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास इंसाफ की रसाई नहीं थी, उनके पास आवाज नहीं थी। तो अगर ये लोग भी इस दुनिया में पैदा किए गए जिनको रिसोर्सेज नहीं दिए गए, तो वो तो तरक्की नहीं कर पाए। सो दैट मीन्स तरक्की इज नॉट द सोल्यूशन, दैट्स नॉट द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। और वो सारा सोल्यूशन लुब्बे लुबाब आकर एक पॉइंट पर आता है जिस पर मुझे अफसोस होता है कि मुझे किसी ने डे 1 पर स्कूल ने ये बात क्यों नहीं सिखाई थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हैज टू बी, ही इज एंड ही विल ऑलवेज बी प्रायोरिटी नंबर 1। उस प्रायोरिटी की तरफ किसी ने निगाह नहीं डाली, किसी ने वो दिखाया नहीं कि ये प्रायोरिटी है। रब राजी तो सब राजी, ये किसी ने बताया नहीं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बहुत कुछ देना है और आपसे बहुत कुछ लेना है। जो जिंदगी और मौत के सवाल इंसान के सामने खड़े होते हैं, जो मेरे सामने खड़े हुए थे, कि उनका जवाब है कि अल्लाह देकर भी आजमाता है और अल्लाह लेकर भी आजमाता है। वो शायर कहता है ना कि मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा एक और दरिया का सामना था कतील मुझको। एंड दैट्स लाइफ लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन लाइफ, मैं तो जिंदगी खुद नेविगेट कर रहा हूँ, और जो नेविगेशन में सीखता हूँ, डॉक्यूमेंट करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। और कभी वो वीडियोस फेक स्टेट के खिलाफ होती हैं, कभी वो सेटनिज्म के खिलाफ होती हैं, कभी वो पड़ोस के मुल्क की हुकूमत के खिलाफ होती हैं, कभी वो एलिटिज्म के खिलाफ होती हैं, कभी वो साइंटिज्म के खिलाफ होती हैं, और फिर उस पर बैकलैश आता है। बैकलैश आता है, वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं, प्लेटफॉर्म्स खतरे में पड़ जाते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, एक दिन आएगा, मुझे नहीं पता कौन सा, लेकिन एक दिन आएगा जब ये प्लेटफॉर्म्स पर मेरी एक्सेस नहीं रहेगी, मेरे चैनल्स नहीं रहेंगे। कौन सा दिन होगा मुझे नहीं पता। जब तक ये मौका है तब तक मैं अपना पैगाम, अपनी बात आप तक किसी न किसी वे, शेप और फॉर्म में पहुंचा देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था। मुझे किसी ने नहीं बताया था, ना स्कूल ने, ना माशरे ने, ना खानदान ने, ना दोस्तों ने। जिस माशरे में, जिसको इस्लाम एक मुल्क समझकर जिसमें मैंने परवान चढ़ी है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया था। सिर्फ एक बात बताई थी कि अल्लाह वो है जिससे डरो, क्योंकि अल्लाह सजा देता है। अल्लाह वो है जो अजाब देता है। अल्लाह को ये चीज़ नापसंद है। लेकिन कभी किसी ने ये क्यों नहीं बताया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को किस चीज़ से खुशी मिलती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। किसी ने ये क्यों नहीं घुट्टी में डाल दिया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम है। किसी ने मेरी दोस्ती अल्लाह सुब्हानहू तआला से क्यों नहीं कराई थी। किस किस्म का इंप्रेशन और किस किस्म की पिक्चर खींची गई थी, उस तस्वीर से बाहर निकलकर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो के, लिटरली बहुत कुछ खो के, बहुत मारे खा के, बहुत गिर के, बहुत कुछ सीखा है। और जो सीखा है उसको आपके लिए डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। और वो डॉक्यूमेंटेशन वीडियोस की सूरत में भी है, और अब वो डॉक्यूमेंटेशन गोइंग फॉरवर्ड आज से किताब की सूरत में भी है। यू वर नॉट सपोज्ड टू वेक अप व्हाट दे नेवर टॉट यू अबाउट द वर्ल्ड यू इनहेरिटेड। ये किताब अब लाइव है, ये किताब अब मौजूद है, और ये किताब मैंने सेल्फ पब्लिश सिर्फ इसलिए की है क्योंकि पब्लिशर्स भी डर जाते हैं। आई विल टॉक मोर अबाउट दैट सम अदर डे। और ऐसे दौरान ही में ना मेरे साथ बहुत से दोस्त आते हैं, टीम में लोग आते हैं,
कुछ डर जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं, कुछ बिक जाते हैं और कुछ के पांव कांपने लगते हैं। और मैं उनको भी बार बार ये कहता हूं कि जो लोग आपके खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं, और लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, और आज मैं ये बात आपको आज कह रहा हूं क्योंकि ये सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। द मोमेंट दिस बुक, आज से डिलीवरी शुरू हो रही है, जैसे ये किताब मंजर आम पर कल से डिलीवरीज पहुंचना शुरू हो जाएंगी, आप तक पहुंचेगी, अभी और बैकलैश आएगा। अब ये मेरे नाम के खिलाफ आएंगे, मेरे काम के खिलाफ आएंगे, किसी न किसी वे शेप और फॉर्म में आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होगा, लेकिन सच आप तक पहुंचना चाहिए और वो सच आप तक पहुंचा रहा हूं। और अपने साथ जितने दोस्त हैं इनको भी यही कहता हूं कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो अपना काम कर रहे हैं हमें धमकियां देके, वो अपना काम कर रहे हैं वीडियोस डिलीट करके, वो अपना काम कर रहे हैं अपनी रीच, हमारे चैनल्स की रीच ख़त्म करके। उन्हें करना है, यही करना है उन्होंने, हमें अपना काम करना है। लिटरली जब मैं ये देखता हूँ ना कि काम कितना है, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, इतना काम है, इतना कुछ है बताने वाला, इतना कुछ है चीख चीख कर आपकी आने वाली नस्लों तक पहुँचाने के लिए कि मैं लिटरली डरता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहता हूँ कि अल्लाह ये सब कुछ होगा कैसे। बट कहते हैं ना कि आप अपना काम करते रहें, लोगों पे छोड़ दें, तो लोग जो करते हैं वो करते रहेंगे। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते रहेंगे। You were not supposed to wake up, मेरी किताब मंजर आम पे आखिरकार आ गई है, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेहद शुक्र और आप सबका बेहद शुक्रिया कि पहली बार पाकिस्तान में कोई किताब प्री सेल्स में आउट ऑफ स्टॉक हो गई। फिर मैंने इसका दूसरा एडिशन छापा, फिर तीसरा और अब चौथा, दूसरा और तीसरा एडिशन भी प्री सेल्स में निकल गया है, और अब ये चौथा एडिशन है जो कि मेन लॉन्च डेट पर मेरे पास चौथा एडिशन है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। लेकिन जब आपने ये किताब पढ़नी है ना, आपने इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने मेरे लिए दो काम करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि आपने जब ये किताब पढ़नी है, ये जो 30 डिसेप्शंस खोलकर आपको समझाई हैं रसीदों के साथ कि आपके साथ क्या खिलवाड़ किया गया है, जो आपकी आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए, तो जब आपको ये बात समझ में आए तब आपने इस बात को अपनी सीना दर सीना नहीं रखना है, आपने इस बात को फैलाना है अपने घर में, अपने दोस्तों के सर्कल में, अपने रिश्तेदारों के सर्कल में, दुनिया को बताना है कि उनके साथ क्या किया गया है। बी द टॉक ऑफ द टाउन, बन जाए आप महफिल की जान, लेकिन लोगों को ये बात आपने बतानी है, और ये वो काम है जो आपने इस दुनिया में करना है। जो दूसरा काम आपने मेरे लिए करना है वो आपने ये करना है कि रोज़ महशर जब ये बातें समझ में आ गई तब आपने गवाही देनी है कि इसने हमें बता दिया था। ये आप पर बाउंड है, ये काम आपने करना है। दोस्तों अब ये एक काम है जो आपके सामने आया है, एंड लिटरली अभी कितना काम है जो बाकी है, और उस काम के लिए आपके सहारे की ज़रूरत मुझे रहेगी। वो फैज़ कहता था ना कि ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, कि इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी यहीं पे कहीं, अभी गरानी ये शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई।